नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएसएस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप है जो उन स्टूडेंट को दी जाती है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है लेकिन वे पढ़ाई में अच्छे और आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएसएस स्कॉलरशिप क्या है। यह स्कॉलरशिप एचडीएफसी बैंक द्वारा एजुकेशनल क्राइसिस स्कॉलरशिप सपोर्ट प्रोग्राम ईसीएसएस के तहत चलाई जाती है। इसका उद्देश्य है उन बच्चों की मदद करना जो पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ने की कगार पर हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं कि पात्रता एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यह स्कॉलरशिप स्कूल कॉलेज प्रोफेशनल कोर्स करने वाले स्टूडेंट के लिए है। कक्षा 6वीं से लेकर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन तक के पढ़ने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और साथ में दोस्तों पिछले क्लास में कम से कम 55% अंक होना जरूरी है। केवल वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जो भारत के नागरिक हों। तो मतलब दोस्तों स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, तो यह स्कॉलरशिप स्टूडेंट की पढ़ाई और कोर्स के हिसाब से दी जाती है। ठीक है दोस्तों, 15,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक की मदद दी जाती है। अब जानते हैं दोस्तों कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र, ITI डिप्लोमा प्रोफेशनल कोर्स जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट करने वाले छात्र, सभी लोग यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा buddy4study.com। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली इस लिंक पे आ सकते हैं, पेज पे आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कार्यक्रम के बारे में यहाँ पर वही जानकारी बताई गई है जो दोस्तों मैंने अभी बताया। तो यहाँ पर आप जाके वेबसाइट में जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों पात्रता वही है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन ITI सभी में पात्रता वही है, एलिजिबिलिटी वही है। रुपए कितना मिलेगा कोर्स के ऊपर निर्भर करते हैं दोस्तों। यहाँ पर विवरण में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पात्रता मिल जाएगी और फायदे आप देख सकते हैं क्या क्या फायदे रहेंगे। यहाँ पर फायदे में दोस्तों आप देख सकते हैं कि कक्षा 1 से 6वीं तक 15,000 रुपये दिया जाता है। देन यहाँ पर 7 से 12 वालों को, IT पॉलिटेक्निक कॉलेज वालों को 18,000 दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर दस्तावेज आपको देख सकते हैं क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, तो वो सारी जानकारी दी गई है। और दोस्तों हम आगे वीडियो में भी जानेंगे कि कौन कौन से दस्तावेज अपलोड होते हैं, तो आप लाइव देख पाएंगे। तो अप्लाई कैसे करना है दोस्तों हम आगे इस वीडियो में जानते हैं। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। जिस भी आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा BCom BSc BA और BBA, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगर दोस्तों आप अभी 12th पास किए हैं और कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं तो आपको आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको स्नातक पाठ्यक्रम में। तो आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, विवरण देख सकते हैं, परिणाम देख सकते हैं, आवेदन देख सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ रिजल्ट बताए गए हैं, इससे पहले के रिजल्ट जिसका नाम आया है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं जाके वेबसाइट में। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए हम जानते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, कैसे आपको आवेदन करना है ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल सके। तो इसके लिए दोस्तों आपको किसी भी आप जो पात्रता रखते हैं उसमें जैसे ये लास्ट ऑप्शन है अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इसी अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर साइन इन के लिए पेज ओपन हो जाएगा लॉगिन करने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर रजिस्टर करना होगा, तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम हो तो ठीक है वरना अगर छोड़ सकते हैं, मेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये सारी चीज़ें फिल करके टिक बॉक्स में टिक करके आपको साइन अप कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर जो बेसिक जानकारी हम फिल कर देते हैं, इस प्रकार से आपको ये जानकारी फिल कर देनी है। उसके बाद साइन अप करेंगे। यहाँ पर जैसे साइन अप करेंगे दोस्तों रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, ये OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। देन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर रजिस्टर हो जाता है, हमारा अकाउंट बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो बेसिक जानकारी पूछी जाती है जैसे सेलेक्ट जेंडर सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले, तो आपको मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। देन यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट क्लास यहाँ पर पूछा जाता है, तो आप किस क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पहली से लेकर PhD तक के सभी कोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, मतलब कोई सा भी कोर्स है दोस्तों इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो हम ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपकी लैंग्वेज क्या है, हिंदी इंग्लिश जानते हैं तो हिंदी इंग्लिश आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हैं तो यस कीजिए अथवा नो कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर। उसके बाद यहाँ प्रोफाइल आप देख पाएंगे, प्रोफाइल में सारी जानकारी चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो भी आप पात्रता रखते हैं जैसे ग्रेजुएशन वाला ये तीसरा ऑप्शन है, तो हम इसी ऑप्शन से अप्लाई करेंगे। जैसे हम BCom कर रहे हैं BSc, तो हम अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे दोस्तों, वही है जो पात्रता है कि 2.5 लाख से कम आपकी आय होनी चाहिए, तो वही पात्रता यहाँ पर इंस्ट्रक्शन एलिजिबिलिटी बताई गई है। तो आप इसको एक बार और सीन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर हाई सेकेंडरी आपको सेलेक्ट करना है और स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछा जाता है कि आपके 12th में मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज कितने हैं, तो सिंपली आपको 55 में यस करना है। सेकंड में यूर फैमिली एनुअल इनकम लेस देन इक्वल 2.5 लाख,
तो यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद चेक यूर एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप चेक करेंगे, अगर आप यहाँ पर पात्र होंगे तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई है, मतलब हम यहाँ आवेदन करने के लिए पात्र हैं, तो सिंपली हम ओके कर देंगे। तो हम ओके करते हैं। यहाँ पर पेज रिफ्रेश होता है। जैसे रिफ्रेश होगा तो यहाँ पर आई नीड टू वेरीफाई आधार एनेबल टू स्टार्ट एप्लीकेशन, मतलब आपका यहाँ पर आधार वेरीफाई होता है सबसे पहले, तो वेरीफाई आधार कार्ड में आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर डिजी लॉकर का पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर आधार नंबर फिल करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर आधार नंबर फिल कर देते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके, देन यहाँ पर ये करने के बाद दोस्तों आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी आपको फिल करना है। इस प्रकार से ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो प्लीज़ यू आर एंटर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन आपने बनाया हो, और नहीं है दोस्तों आप फॉरगेट कर सकते हैं। आपको डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है अपनी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, और कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर नया पिन आप क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो आप ये 6 अंक का आप नया पिन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, डन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको इशू डॉक्यूमेंट आपके जो डिजी लॉकर में है वो सारे ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर लेना है। देन आपको स्क्रॉल करना नीचे आना, अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अलाउ करेंगे तो डिजी लॉकर से सभी डाटा आपका यहाँ पर ले लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। रीडायरेक्ट यहाँ पर हमारा पेज हो जाएगा, और डायरेक्ट ही हम उसी पोर्टल में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आधार से रजिस्टर जो जानकारी है आप देख पा रहे होंगे, आपकी फोटो देखने को मिल जाएगी, तो ये जानकारी आपको मैच कर लेनी है। उसके बाद प्रोसीड अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो योर आधार कार्ड डिटेल्स आर वेरीफाई सक्सेसफुली बता देगा, तो सिंपली हम ओके कर देंगे, क्योंकि हमारा डाटा यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपके आधार में जो डाटा था वो डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लिया गया है। तो यहाँ पर कुछ और बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी दोस्तों, जैसे कि अल्टरनेटिव नंबर देना है, आपको व्हाट्सअप नंबर देना है। अगर आपका व्हाट्सअप नंबर सेम है तो वही आप फिल कर सकते हैं। कैटेगरी चुनना है, SC ST OBC जो भी आप आते हों। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम आपको फिल करना है, जैसे 40,000 50,000 जो भी हो। उसके बाद अनाथ हैं या माता पिता में कोई एक जिंदा है, दोनों जिंदा हैं, तो आपको यहाँ पर दोनों जिंदा पर सेलेक्ट कर लेना है, अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिबलिंग मतलब कितने आप भाई बहन हैं, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर हाउस टाइप पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पर ओनर रेंटेड जो भी है अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो बेसिक जानकारी दोस्तों, बाकी जानकारी आपके आधार से ले ली जाती है। जो यहाँ पर जानकारी है वो आप यहाँ फिल कर दें। परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस अगर सेम है तो आपको टिक बॉक्स में टिक करके दोनों जगह फिल करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, जो जानकारी हमने यहाँ पर फिल कर दी है, हमारे यहाँ पर स्टूडेंट प्रोफेशनल डिटेल्स पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पर 12th की जानकारी सबसे पहले भरनी होगी, क्योंकि ग्रेजुएशन के लिए 12th की जानकारी भरनी है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड चुनना है, किस बोर्ड से आपने 12th पास की है। MP से हैं तो MP बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी प्रदेश से हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो स्ट्रीम था 12th का, PCB था, PCM, कॉमर्स, अदर्स या आर्ट्स से थे, तो वो सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने 12th पास की है। देन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, देन यहाँ पर स्कूल का नाम आपको फिल करना है जो आपकी मार्कशीट में फिल हो। देन आप पासिंग ईयर दे सकते हैं, और यहाँ पर आपका रोल नंबर 12th का देना है। उसके बाद मार्क में आपको ऑब्टेन मार्क और टोटल मार्क्स आप देना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज निकल आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको सारी जानकारी भरनी है। उसके बाद सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सक्सेसफुली सबमिटेड, यहाँ पर हमारा डाटा हो जाता है। उसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको फिल करनी है। यहाँ पर ग्रेजुएशन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना है, कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है सबसे पहले। डिग्री टाइप आपको जनरल कोर्स दिखा देगा। कोर्स ड्यूरेशन आपको बताना है, 3 साल का 4 साल का कोर्स है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद गवर्नमेंट है प्राइवेट है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आप यहाँ पर स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक ईयर, अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, वो आपको ईयर सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी ईयर में हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर करेंट सेमेस्टर, जैसे फर्स्ट ईयर आपने सेलेक्ट किया है तो फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर प्रिंसिपल नेम आपको देना है, और आपका ग्रेजुएशन जो राज्य है वो आपको सेलेक्ट करना है। देन जिला, जिस जिले से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो जिला आपको सेलेक्ट करना है, जिस जिले में आपका कॉलेज हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, कॉलेज का नाम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं टाइप करके, या आप स्क्रॉल करके भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम। देन यहाँ पर दोस्तों क्या है, उसके बाद ईमेल आईडी देनी है आपको। टोटल एकेडमिक ईयर फीस, मान लो आप 3 साल का कोर्स है तो 1 साल का 20,000 लग रहा है, तो 3 साल का 60,000, तो इस प्रकार से आपको तीनों साल का टोटल आपको अमाउंट यहाँ पर फिल करना है। देन यहाँ पर आपका कॉलेज जो मोड है वो फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, वो आपको फिल करना है। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी, मतलब आप हॉस्टल में रह के स्टडी कर रहे हैं या डिस्टेंट लर्निंग है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
लास्ट में दोस्तों ग्रेजुएशन पासिंग ईयर आपको बताना, जैसे आपका एडमिशन हुआ है 2025 में, तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट होगा। तो 3 साल बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर 27-28 सेलेक्ट कर लेना है आपको अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम ये बेसिक जानकारी है जो यहाँ पर फिल कर देते हैं इस प्रकार से। उसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर हमारा अपना डाटा सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा डाटा सेव हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पर ऐड फैमिली मेम्बर, मतलब आपको फैमिली मेम्बर ऐड करना होगा अपने, जैसे माता पिता का नाम आपको ऐड करना है। जैसे आप ऐड फैमिली पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेम देना है, उनका मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पर फादर मदर का ही डाटा आप दे सकते हैं, गार्डियन है तो उनका भी दे सकते हैं। इनकम देना है। यहाँ पर रिलेशन, आप जैसे हम फादर की डिटेल्स भर रहे हैं, फादर सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है उनकी, वो आपको फिल करना है। देन यहाँ पर क्या करते हैं, लेबर हैं, कृषक हैं, फार्मर हैं, जो भी हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से जानकारी भरने के बाद आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर एक जानकारी फिल हो गई है। यहाँ पर दोस्तों मिनिमम 2 फैमिली मेंबर आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने दोनों जानकारी ऐड कर दी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक बाद दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दोस्तों आपको सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर पहले से आप यहाँ पर बताया गया है कि आप जेपीजी या पीडीएफ में फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। बिटवीन 20 KB से 2 MB तक के अंदर आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर आपको अपलोड करना है फर्स्ट में। उसका प्रूफ आइडेंटिटी बोथ साइड, मतलब आधार कार्ड का आगे पीछे का आपको अपलोड करना है। 10th 12th हो गया। प्रीवियस क्लास मार्कशीट, यहाँ पर भी दोस्तों आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। देन लेटेस्ट कॉलेज फीस रिसीप, आपको जो एडमिशन हुआ होगा वो रिसीप आप अपलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट आईडी प्रूफ या बोनाफाइड टेम्पलेट सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप में हमने इस पिछले वीडियो में बताया हुआ था, उसी प्रकार से बोनाफाइड अपलोड कर सकते हैं। फैमिली इनकम प्रूफ, बैंक पासबुक को, होम पिक्चर, मतलब घर की आपको पिक्चर अपलोड करनी है, कैसा आपका घर है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर पिक अपलोड करनी है। उसके बाद प्रूफ ऑफ क्रिसिस का मतलब है दोस्तों ऐसा दस्तावेज सबूत या दिखाए कि आपका परिवार आपको किसी गंभीर आर्थिक सामाजिक संकट का सामना करना पड़ा है जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यहाँ पर बताया भी गया दोस्तों, ये आई का जो बटन दिखेगा आपको, इसमें जैसे आप माउस लाएंगे तो यहाँ पर सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आई का बटन है उसमें आप जैसे माउस ले जाएंगे तो सभी डॉक्यूमेंट का यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वहाँ क्या अपलोड करना है, आपको हिंट मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जेपीजी या पीडीएफ दोनों साइज में ही आप अपलोड कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों यहाँ पर ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके एप्लीकेबल होता है तो यहाँ पर अपलोड करना है, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। प्रेफरेंस में आना है दोस्तों, प्रेफरेंस में आपको ऐड प्रेफरेंस देना है। यहाँ पर ऐड प्रेफरेंस में आपको यहाँ पर नेम, मोबाइल नंबर और एनजीओ या एचओडी या डीन या प्लेसमेंट ऑफिसर या प्रोफेसर, तो आप गूगल में सर्च करके दोस्तों इनके मोबाइल नंबर और नाम निकाल के यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसको फिल करना जरूरी है दोस्तों, अदरवाइज यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बैंक डिटेल्स में आपको आना है। बैंक डिटेल्स में दोस्तों यहाँ पर ऐड बैंक डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अकाउंट होल्डर नेम देना है, जो अकाउंट में नाम हो वो देना है। देन यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको फिल करनी है। उसके बाद IFSC कोड आप जैसे ही फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ब्रांच नेम और ब्रांच आ जाएगी किस बैंक का खाता है। उसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सेव कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट का निशान आपको देखने को मिल जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट में राइट का निशान यहाँ पर आ चुका है क्योंकि हमने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। अपलोड करने के लिए दोस्तों सिंपली आपको ब्राउजर के उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। चूज फाइल में जाके आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा, वहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करनी है और अपलोड कर देनी है। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट नहीं आपको अपलोड करना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। हमारा यहाँ पर ऑल डॉक्यूमेंट हैज बीन अपलोडेड दिखा देगा और सिंपली हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 2 जानकारी भर दी, डीन और एचओडी। आप गूगल में सर्च करके दोनों के आधार नंबर और उनके मोबाइल नंबर और नाम भर सकते हैं। उसके बाद बैंक डिटेल्स भी यहाँ पर हमने सेव कर दी दोस्तों। यहाँ से आप जो जानकारी गलत हो तो आप दोबारा से बैंक डिटेल्स आप अच्छे चेक करके यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट ऑप्शन बचता है मोर अबाउट यूर सेल्फ। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करते हैं मोर अबाउट यूर सेल्फ में, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, उन क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी कर लेते हैं। सबसे पहले हमें अपने और अपने परिवार के बारे में बताना है फर्स्ट में। दूसरा दोस्तों कि आपका अनुभव किए गए संकट का प्रकार चुने, यदि लागू ना हो तो लागू नहीं के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सारे ऑप्शन दिए हैं, आपको एक संकट सेलेक्ट करना है जो आपके परिवार में आया हो, नहीं है तो लागू नहीं है छोड़ सकते, क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों सभी ऑप्शन दिए गए हैं। चौथा क्वेश्चन है इस संकट ने अपने दैनिक जीवन में कितनी गंभीरता से प्रभावित किया है, तो वो जैसे लागू नहीं है फर्स्ट ही में हमने सेलेक्ट किया तो इसमें भी करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यह संकट किस वर्ष घटित हुआ था, तो वो आपको सन बताना है।
अगर नहीं पता दोस्तों, नहीं हुआ, कोई संकट नहीं आया, तो आप लागू नहीं इस ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कि आपको इस संकट में निपटने के लिए कोई सहायता मिली, तो यहाँ भी हम लागू नहीं है चुन लेते हैं। अगर दोस्तों जिसके जो दिक्कत है तो वो यहाँ ज़रूर बताएं, सही सी जानकारी आपको फिल करनी है। यदि अन्य चुना गया है तो यहाँ पर आपको एनी करके नॉट एप्लीकेबल, एनी आपको टाइप कर देना है इस प्रकार से। छात्रवृत्ति के बारे में कैसे पता चला, तो यहाँ पर सोशल मीडिया जहाँ से भी पता चला हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या आपको किसी अन्य सरकारी निजी छात्रवृत्ति से सहायता मिल रही है, अगर मिल रही है तो यहाँ पर आपको बताना, नहीं मिल रही तो एनी कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये इसको आप छोड़ सकते हैं। यदि आपका चयन हो जाता है तो हम आवेदन पत्र में दिए गए विवरण के आधार पर भौतिक सत्यापन के लिए आपसे संपर्क कर सकते हैं, कृपया सहमति दें। तो यहाँ पर मैं सहमत हूँ आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर कृपया भौतिक सत्यापन के लिए अपना पता साझा करें, तो आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद क्या आपने किसी मेंटरशिप सत्र में भाग लिया है, यदि हाँ तो विवरण साझा करें, यदि नहीं तो आप इन सत्रों में भाग लेने में रुचि रखते हैं तो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, अपने अनुसार यहाँ पर आपको जानकारी फिल करना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर जानकारी भर देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर भर दिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अधिक जानकारी सही गई, यहाँ पर आपका सेव हो जाता है डाटा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कुछ, इस आवेदन पत्र को प्रस्तुत करके मैं निम्नलिखित की पुष्टि करता हूँ या करती हूँ और वचन देता हूँ। तो सारे ऑप्शन में आपको टिक ही करना है। टिक करने के बाद पूर्व प्रदर्शन पर आपको क्लिक कर देना है, पूर्व दर्शन पर मतलब पेज प्रीव्यू पर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो OTP पुष्टिकरण आवश्यक। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप 18 साल से कम हैं तो आपके अभिभावक के सारी पुष्टि ली जाती है। फादर के आधार नंबर से और मोबाइल नंबर से आपकी OTP पुष्टि की जाती है। तो यहाँ पर पुष्टि करना पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका फॉर्म यहाँ पर प्रीव्यू दिखा देगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे फॉर्म का प्रीव्यू देख पाएंगे। सारी जानकारी आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। आप यहाँ पर ट्रांसलेट करके हिंदी से भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने दोस्तों यहाँ पर हिंदी से कर लिया पूरा फॉर्म। उसके बाद कोई दिक्कत है दोस्तों तो आप फॉर्म संपादित करें ऑप्शन पर क्लिक करके सारी जानकारी एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सभी ऑप्शन पे यहाँ पर सही का निशान आ चुका है। उसके बाद पूर्व दर्शन प्रीव्यू में जाएंगे, OTP पुष्टिकरण आवश्यक, तो फिर से हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे। उसके बाद दोबारा से दोस्तों रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP फिल करनी है आपको। कंप्लीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जमा करे का एक ऑप्शन आएगा, तो उसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। सिंपली हम जमा करें मतलब सबमिट का एक ऑप्शन आएगा, तो सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत हो गया है। क्या आप चाहते हैं कि आपका कोई मित्र परिचित इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करे, तो सिंपली आप हाँ कर देना है। और यहाँ से आप लिंक भी भेज सकते हैं उसको व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए, तो यहाँ पर फीडबैक लेता है। तो सिंपली हम यहाँ पर हाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा पेज रिफ्रेश हो जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फॉर्म का प्रिंट आपको देखने को मिल जाएगा, इसको Ctrl+P करके आप इसको सेव कर सकते हैं। ये सामने वाले को आप, ये स्कॉलरशिप भी दोस्तों अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के ही जैसी है। उसमें भी दोस्तों 90,000 रुपये दिया जाता है प्राइवेट संस्था के थ्रू। ये भी प्राइवेट संस्था है, buddy4study.com वेबसाइट है इसका, इससे आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। आवेदन करने से पहले HDFC बैंक या buddy4study की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी जरूर चेक करें। तो दोस्तों अगर ये आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको किस स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी चाहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।